नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार है और मेरे चैनल आशीष मैथ बोकारो में आपका स्वागत है। आज मैं रेलवे परीक्षा एनटीपीसी और ग्रुप डी के 1000 सीरीज क्वेश्चन का 7वां भाग लेकर आया हूं। तो चलिए फिर चलते हैं। प्रश्न 1। नेपाल देश की सीमा भारत के किन राज्यों से लगती है? उत्तर। नेपाल की सीमा भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से लगती है। विस्तार। भारत और नेपाल एक खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, जिसकी कुल लंबाई लगभग 1770 किलोमीटर है। ये सीमा दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। अगला प्रश्न 2। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? उत्तर। आराम हराम है का प्रसिद्ध नारा भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। विस्तार। उन्होंने ये नारा देश के युवाओं को कड़ी मेहनत करने और देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से दिया था। अगला प्रश्न 3। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? उत्तर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना PMJAY भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आती है। विस्तार। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न 4। मामलुक वंश गुलाम वंश का तीसरा शासक कौन था? उत्तर। मामलुक वंश, जिसे गुलाम वंश भी कहा जाता है, का तीसरा शासक इल्तुतमिश था। विस्तार। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। अगला प्रश्न 5। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू को किस जेल में एक साथ रखा गया था? उत्तर। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू को पुणे के आगा खान पैलेस में कैद करके रखा गया था। विस्तार। ये पैलेस एक जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इसी कैद के दौरान महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का निधन भी यहीं हुआ था। अगला प्रश्न 6। सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? उत्तर। सिकंदर और पोरस के बीच प्रसिद्ध युद्ध झेलम नदी के तट पर हुआ था। विस्तार। इस युद्ध को हाइडेस्पीस का युद्ध, बैटल ऑफ द हाइडेस्पीस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यूनानी लोग झेलम नदी को हाइडेस्पीस कहते थे। यह युद्ध 326 BC में हुआ था। अगला प्रश्न 7। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? उत्तर। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। विस्तार। ये संशोधन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में किया गया था और इसे 1989 के आम चुनावों से लागू किया गया। अगला प्रश्न 8। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। विस्तार। ये चोटी उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 732 मीटर है। ये सैडल पीक नेशनल पार्क से घिरी हुई है। अगला प्रश्न 9। किस वेद में चिकित्सा से संबंधित विवरण मिलता है? उत्तर। चिकित्सा और औषधि से संबंधित विस्तृत विवरण अथर्ववेद में मिलता है। विस्तार। अथर्ववेद को अक्सर जादू टोने और अनुष्ठानों का वेद माना जाता है, लेकिन इसमें विभिन्न रोगों के इलाज और जड़ी बूटियों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। आयुर्वेद की जड़ें भी इसी वेद से जुड़ी मानी जाती हैं। अगला प्रश्न 10। जीनोम का निर्माण किससे होता है? उत्तर। किसी भी जीव के संपूर्ण DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के सेट को जीनोम कहा जाता है। विस्तार। जीनोम में किसी जीव को बनाने और उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी आवश्यक आनुवंशिक जानकारी होती है। ये एक तरह से जीवन की पूरी ब्लूप्रिंट या निर्देश पुस्तिका है। अगला प्रश्न। 11 गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? उत्तर। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम है। विस्तार। ट्रिटिकम एक वंश का नाम है जिसके तहत गेहूं की विभिन्न प्रजातियां आती हैं, जैसे ट्रिटिकम एस्टिवम, जो कि सबसे आम ब्रेड व्हीट है। अगला प्रश्न। 12। गोवा राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर। गोवा राज्य स्थापना दिवस हर साल 30 मई को मनाया जाता है। विस्तार। 30 मई 1987 को गोवा को दमन और दीव से अलग करके भारत का 25वां पूर्ण राज्य बनाया गया था। इसीलिए इस दिन को गोवा के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न। 13। बलस्य मूलम विज्ञानम किस संगठन का आदर्श वाक्य मोटो है? उत्तर। बलस्य मूलम विज्ञानम, जिसका अर्थ है शक्ति का आधार विज्ञान है,
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का आदर्श वाक्य है। विस्तार। डीआरडीओ भारत सरकार की एक प्रमुख एजेंसी है जो सेना के लिए विश्व स्तरीय हथियार प्रणाली और उपकरण विकसित करने का कार्य करती है। यह था आखिरी प्रश्न। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मेरा नाम है आशीष कुमार। मेरे टेलीग्राम चैनल के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जा सकते हैं, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।